मूवी स्टार्ट होती है और हम आयरन कोस्ट यूनिवर्सिटी को देखते हैं, जहाँ ग्राउंड में कुछ लड़कियां डांस कर रही होती है और वहाँ पर लड़कियों को चीयर लीडर स्क्वाड में शामिल किया जा रहा था। उस स्क्वाड की लीडर ब्रिटनी होती है और फिर हम कैसी को देखते हैं जो शक्ल से खूबसूरत नहीं होती है और कैसी स्क्वाड में शामिल होने के लिए ब्रिटनी से एक चांस मांगती है, जिसके बाद ब्रिटनी कैसी को एक चांस देती है ताकि वे अच्छा परफॉर्म करके स्क्वाड में शामिल हो सके। लेकिन कैसी इस बार भी ब्रिटनी को इम्प्रेस करने में फेल हो जाती है और फिर हम कैसी को देखते हैं जो बायोलॉजी लैब में काम करती है। उस लैब में कैसी के साथ काइल भी होता है, जहाँ कैसी काइल को कहती है कि आज का दिन उसका बहुत ही बुरा गया है क्योंकि उसे चीयर लीडर स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया था। और फिर हम डॉक्टर एक्स को देखते हैं जो मिस्टर ग्रे को प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बता रहे होते हैं और फिर डॉक्टर एक्स मिस्टर ग्रे को कैसी और काइल से मिलाता है। मिस्टर ग्रे उन दोनों को देखकर उन्हें बच्चा कह देता है और फिर तभी काइल कहता है कि आप हमें बच्चा मत समझो, हमने जो बनाया है आप उसे बताते हैं। जिसके बाद डॉक्टर हिग्स मिस्टर ग्रे को बताता है कि काइल और कैसी ने मिलकर एक दवाई बनाई है जिससे इंसानों को सुंदर बनाया जा सके। और फिर मिस्टर ग्रे ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर उन सबको पार्टी देते हैं क्योंकि ये दिन उनके लिए बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। अब इधर कैसी को कहीं जाना होता है इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और फिर कैसी एक ओल्ड लेडी के घर जाती है और उसे वहाँ पर पहले से ही दो खड़ी बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखती है। और फिर वे ओल्ड लेडी उन तीनों लड़कियों को एक कमरे में बंद कर देती है जहाँ पर उन्हें पहले से ही बहुत सारी बोल्ड ड्रेस पहने लड़कियां दिखती है। और उनमें से एक लड़की उनसे कहती है कि अगर तुम्हें हम जैसा हॉट और ब्यूटीफुल बनना है तो हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा करना होगा। अब इधर कैसी अपने लैब में जाती है, उसके बाद वे अपनी मॉम को कॉल करती है। कैसी के फेस पर एक क्रॉस का निशान बना हुआ होता है जिसे देखकर कैसी की मॉम उससे पूछती है कि ये किसने किया है। तब कैसी कहती है कि उसके फ्रेंड्स ने ये उसके साथ मस्ती की है। अब इसके बाद कैसी की मॉम कैसी को एक ट्रॉफी दिखाती है जिस ट्रॉफी को कैसी की सिस्टर ने जीता था। और फिर थोड़े समय बाद कैसी की मॉम कैसी से ट्राई आउट के बारे में पूछती है, जिसके बाद कैसी कहती है कि वो चीयर लीडर स्क्वाड में शामिल हो गई है। जिसके बाद उसकी मॉम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि कैसी की मॉम का ये सपना था। और फिर इसके बाद कैसी अपने लैब में जाकर जो भी उसके साथ बुरा हुआ है वो सोच रही थी। थोड़ा सोचने के बाद कैसी फ्रिज में रखी अपनी बनाई गई इंजेक्शन निकालती है और अपने हाथ पर लगा लेती है और वहीं पर वो दवा एक मकड़ी पर गिर जाती है। और फिर इसके बाद में कैसी अपने घर जाकर सो जाती है। और जब वे सुबह उठकर अपने आप को आईने में देखती है तो उसे उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत नजर आता है और उसकी पूरी बॉडी में बहुत ही अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। और फिर कैसी बहुत ही अच्छे से रेडी होकर चीयर लीडर की पार्टी में जाती है। और फिर इसके बाद ब्रिटनी और उसकी सब दोस्त कैसी को देखकर बहुत ही हैरान होती है कि आखिर कैसी इतनी जल्दी इतनी खूबसूरत और हॉट कैसे हो गई, क्या उसने मेकअप किया है या फिर उसके कुछ सीक्रेट्स है। और इधर काइल कैसी को कॉल करता है और उसे कहता है कि रात में उनकी लैब में कुछ हुआ है, उनका एक इंजेक्शन गायब है और साथ ही में लैब में जमीन पर उनकी बनाई गई दवा गिरी हुई है। और काइल कैसी को लैब में आने के लिए कहता है, लेकिन कैसी कहती है कि अभी वो एक पार्टी में बिजी है इसलिए वो अभी तो नहीं आ सकती। और फिर कैसी को एक लड़का मिलता है जिसका नाम ब्रेंडन होता है और वो कैसी की खूबसूरती को देखकर हैरान हो जाता है। और फिर ब्रिटनी कैसी को नीचे दिखाने के लिए एक गेम खेलती है जिसमें उन्हें डॉग की तरह गले में पट्टा बांधकर डॉग को खाना खिलाना पड़ता है। और फिर कैसी उस गेम को जीत जाती है, जिसके बाद ब्रिटनी को गुस्सा आ जाता है क्योंकि अब उसे डॉग बनना पड़ेगा। और फिर कैसी और उसकी दोस्त जेट आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ जेट कैसी से उसकी खूबसूरती का राज पूछती है। फिर कैसी उसे बताती है कि उसने वो दवाई अपने अंदर लगाई है जो काइल ने उसके साथ मिलकर बनाई है। जिसके बाद जेट कैसी को ये बात काइल को बताने के लिए कहती है, लेकिन कैसी कहती है कि वो खुद ही काइल को ये बात बता देगी। और फिर इसके बाद में हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम ट्रिप होता है और वो शावर लेने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे कुछ अजीब सी आवाज आने लगती है और वो देखती है कि बाहर उसका दोस्त है जो उसके साथ मस्ती कर रहा है। फिर ट्रिप रेडी हो रही थी और उसे वहाँ एक बहुत ही बड़ी मकड़ी दिखती है। अब वो मकड़ी ट्रिप के पास आती है और उसे घायल कर देती है। आपको बता दें कि ये वही मकड़ी है जिस पर उस इंजेक्शन की कुछ दवाई गिरी थी। और फिर अगले दिन ट्रिप चीयर लीडर ग्रुप के पास आकर सारी बात बताती है कि कैसे वो इंजर्ड हुई। जिसके बाद ब्रिटनी ट्रिप को ग्रुप से बाहर निकाल देती है। जिसके बाद कैसी वहीं पर होती है और वो ब्रिटनी से एक चांस मांगती है। पहले तो ब्रिटनी चांस देने से मना कर देती है, लेकिन वहाँ पर ग्रुप के सभी लोगों के बहुत कहने पर ब्रिटनी कैसी को एक और चांस दे देती है। और फिर कैसी एक बहुत ही शानदार डांस परफॉर्म करती है जिसे देख सभी लोग कैसी से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस होते हैं। जिसके बाद ब्रिटनी को और गुस्सा आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जेट और कैसी अपने लेक्चर में बैठे हुए होते हैं, जहाँ कैसी को अपनी बॉडी में कुछ हलचल महसूस होने लगती है। फिर जेट कैसी को वहाँ से लैब में ले जाती है, जहाँ पर कैसी की बॉडी बहुत ही ज्यादा मूव होने लगती है और उसकी बॉडी बहुत ही
विशाल होने लगती है। तभी वहाँ पर काइल आ जाता है जो कैसी की इतनी खूबसूरती और उसे इतना बड़ा देखकर समझ जाता है कि उसने वो इंजेक्शन खुद पर ही लगा लिया है। और फिर काइल कैसी को समझाता है कि ये सब कुछ उस दवा के साइड इफेक्ट्स के कारण हो रहा है, लेकिन कैसी उसकी बात को नहीं मानती है और कहती है कि उसे ऐसे ही रहना है। और फिर पूरी यूनिवर्सिटी में सभी लोग कैसी को देखकर हैरान होते हैं कि आखिर कैसी इतनी लंबी कैसे हो गई है, और कैसी को उसका ऐसा अवतार देखकर वह बहुत ही खुश होती है। फिर ब्रेंडन कैसी से मिलता है और उसकी बहुत ही तारीफ करता है और उसे अपने साथ घूमने के लिए कहता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक एनुअल फंक्शन की पार्टी दिखाई जाती है। और फिर वहाँ पर ब्रिटनी एक बियर की बोतल को एक सांस में पीने का चैलेंज करती है, लेकिन कैसी उस बोतल को एक सांस में पी जाती है और ब्रिटनी फिर से हार जाती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वह कैसी से कहती है कि तुम ये सब कैसे कर रही हो, क्योंकि पहले तो तुम एक बहुत ही साधारण सी लड़की थी। यह बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। और फिर ब्रेंडन और कैसी साथ होते हैं, जहाँ कैसी ब्रेंडन को किस कर रही होती है। और तभी कैसी को उसकी बॉडी में फिर से हलचल महसूस होने लगती है और कैसी की बॉडी फिर से बहुत ही ज्यादा बड़ी होने लगती है। और फिर वहीं पर वो मकड़ी भी आ जाती है जो ब्रेंडन पर हमला कर देती है और कैसी वहाँ आकर उस मकड़ी को मार देती है। और फिर कैसी की बॉडी 50 फुट जितनी बड़ी हो जाती है। ब्रेंडन ये देखकर वहाँ से भाग जाता है और फिर कैसी काइल से जाकर मिलती है और उसे सॉरी कहती है कि मैंने तुम्हारी बात को नहीं माना, और कहती है कि मुझे पहले जैसा बना दो। जिसके बाद काइल कैसी को डॉक्टर हिग्स के पास ले जाता है और वो देखते हैं कि कैसी की हाइट तो बढ़ते ही जा रही है। और फिर काइल कहता है कि वो इसके एंटीडोट पर काम कर रहा है, मगर उसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं रहा है। फिर डॉक्टर हिग्स बताते हैं कि वो एक डॉक्टर को जानते हैं जो इसका एंटीडोट बना सकते हैं, मगर उसे पहले मिस्टर ग्रे से बात करनी होगी। और फिर डॉक्टर हिग्स काइल से कहते हैं कि हमें कैसी को पहले कहीं छुपाना होगा। और फिर दूसरी ओर ब्रेंडन ब्रिटनी के पास जाता है और वो बहुत ही डरा हुआ होता है। वो ब्रिटनी से कहता है कि कैसी बहुत ही बड़ी होती जा रही है और उसने एक बहुत ही बड़ी मकड़ी को भी मार दिया है। ये सुनकर ब्रिटनी और ज्यादा चौंक जाती है कि आखिर ये सब कैसे मुमकिन है, कोई इंसान इतना बड़ा कैसे हो सकता है। और फिर दूसरी ओर काइल कैसी को एक क्लब हाउस में छुपा देता है और वो एक एंटीडोट बनाता है, मगर वो मरी हुई मकड़ी उसके पैर पर इंजेक्शन लगाता है जिससे मकड़ी के पैर का साइज छोटा हो जाता है। और फिर काइल लैब से ऐसी और एंटीडोट से लेने चला जाता है। इधर डॉक्टर हिग्स मिस्टर ग्रे के पास जाता है और कैसी के जिस्म के बड़े हो जाने के बारे में बताता है। मिस्टर ग्रे कहता है कि ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन डॉक्टर हिग्स कहते हैं कि हमें कैसी को ठीक करना होगा। जिसके बाद मिस्टर ग्रे गुस्से में आकर कहता है कि वो लड़की उन सब के लिए अब पैसे कमाने का एक जरिया बन चुकी है, वो कैसी को म्यूजियम में रखकर बहुत सारा पैसा कमाएंगे। इधर ब्रिटनी लैब में काइल के पास जाती है और उसे रेड्यूस करने की कोशिश करती है और काइल से कहती है कि तुम्हारे पास वो चीज है क्या जिससे तुमने कैसी को सुंदर बनाया। और उसी वक्त काइल के हाथ से वो इंजेक्शन गलती से ब्रिटनी के चेस्ट पर लग जाता है। जिसके बाद ब्रिटनी वहाँ से चिल्लाते हुए भाग जाती है। इधर डॉक्टर हिग्स और डॉक्टर ग्रे कैसी के पास आते हैं और वहाँ काइल भी आ जाता है और कहता है कि उसने एंटीडोट बना लिया है। और फिर मिस्टर ग्रे कहता है कि अब उसकी कोई जरूरत भी नहीं है और काइल को एक मशीन से करंट लगाते हैं और वो कैसी को भी बेहोश करके अपने साथ ले जाते हैं और प्लेग्राउंड में कैसी को बांध देते हैं। इधर हम ब्रिटनी को भी देखते हैं, उसे वे इंजेक्शन लगने की वजह से अब वह भी बहुत बड़ी होने लगती है और देखते ही देखते वह बहुत ही बड़ी हो जाती है और वो स्टेडियम के पास आ जाती है। फिर वहाँ के सभी लोग ब्रिटनी को देखकर डरने लगते हैं और वहाँ पर अब अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वहाँ पर कोई मॉन्स्टर आ गया है। इधर काइल और जेट कैसी को ठीक करने वाले होते हैं, लेकिन कैसी कहती है कि पहले उसे ब्रिटनी से बदला लेना है और बदला लेने के बाद ही वह ठीक होना चाहेगी। और फिर कैसी भी स्टेडियम के पास जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि कैसी और ब्रिटनी के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है और यह फाइट कैसी की मॉम भी देख रही होती है। फिर लड़ते लड़ते उन दोनों के कपड़े फट जाते हैं और फिर काइल वहाँ आकर कैसी को एंटीडोट एक मशीन की मदद से देता है और इधर कैसी भी ब्रिटनी को वो एंटीडोट लगा देती है। जिसके बाद ब्रिटनी वहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर कैसी उसकी मॉम के पास जाती है और उसकी मॉम उससे पूछती है कि बेटा तुमने ये सब कुछ कैसे किया। कैसी कहती है कि आप तो चाहती ही थी कि मैं एक चीयर लीडर बनूं, तो मैंने ये सब कुछ आपके लिए किया। इधर ब्रिटनी भी धीरे धीरे बहुत छोटी हो जाती है और काइल भी कैसी को एंटीडोट देता है और कहता है कि अब तुम भी इसे लगा लो, लेकिन एक बात याद रखना कि इसे लगाने से तुम पहले जैसी बन जाओगी, यानी कि तुम खूबसूरत नहीं रहोगी। और फिर कैसी वो एंटीडोट खुद पर लगा लेती है, जिसके थोड़ी ही देर बाद कैसी नॉर्मल अवतार में आ जाती है और फिर काइल और कैसी एक दूसरे को किस करते हैं
और इधर हम ब्रिटनी को देखते हैं जो अपने कद से यानी कि वो पहले जितनी थी उससे भी वो छोटी हो जाती है और अब सभी चीयर लीडर ब्रिटनी का मजाक उड़ाते हैं, जहाँ ब्रिटनी को पहले जैसा गुस्सा फिर से आ जाता है और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।